फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं, और कथन सेकंड है कि मुफ्त केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। फ्रेंड, पहले हम लोग समझेंगे कि स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम क्या होता है। तो स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम जो है फ्रेंड 24x7 आधार पर देश भर में डीटीएच डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 80 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, और इसे विविध विषयों को शामिल करने वाली पाठ्यचर्या आधारित क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम सामग्री है। ओके, जो स्वयं प्रभा है, तो ये क्या है फ्रेंड कि स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। ये करेक्ट है कि बिल्कुल किए जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड इसमें जो 24/7 का अर्थ जो होता है दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, और इसका उपयोग किसी सेवा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर सर्वर मॉनिटरिंग जो निरंतर है और हमेशा उपलब्ध रहती है। ओके, दिन और रात, या इसमें उत्पाद शामिल है जो बिना किसी व्यवधान के लगातार चलता रहता है। तो शॉर्ट्स में समझेंगे फ्रेंड कि स्वयं प्रभा कार्यक्रम जो है वो 24x7 आधार पर देश भर में डीटीएच डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 80 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की शिक्षा मंत्रालय की क्या है, एक पहल है, जिसमें विविध विषयों को शामिल करने वाली पाठ्यचर्या आधारित क्या है, पाठ्यक्रम शामिल है। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, राइट है। ओके, और सेकंड क्या है कि मुक्स केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। तो फ्रेंड मुक्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है मुक्स का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। मुक्स का जिसका हिंदी मतलब होता है मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा की दुनिया को बदल रहे हैं। ओके, तो ये बस अंग्रेजी में ही उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। ओके, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान, मुक्स जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली शिक्षा की दुनिया को जो वो बदल रहे हैं, उसमें मुक्स वेब आधारित जो है वो मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। मुक्स जो है वो वेब आधारित क्या है, एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी क्या करता है, इसमें सुनिश्चित करता है। और यह उच्च शिक्षा जो है, यह उच्च शिक्षा कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुक्त ऑनलाइन क्या है, पाठ्यक्रम प्रदान करता है मुक्स। ओके, और इसमें इस कार्यक्रम में फ्रेंड के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में लोगों की इंटरनेट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दुनिया में उच्च शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए इसमें मुक्स को क्या माना गया है, एक महत्वपूर्ण माना गया है। ओके, तो ये गलत है कि मुक्स केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। कथन फर्स्ट क्या है, सत्य है, लेकिन कथन सेकंड जो है वो असत्य है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब विद्यार्थी स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। तो इसे क्या, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है पश्चगामी शिक्षण, सेकंड है सक्रिय शिक्षण, थर्ड है अनुकूलनात्मक शिक्षण, एंड फोर्थ है समस्यापरक शिक्षण। तो ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है कि जिसमें सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। जब विद्यार्थी स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। तो ऐसे शिक्षण को अनुकूलनात्मक शिक्षण कहा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ये यूजीसी नेट जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है नैदानिक मूल्यांकन, बी है समाकलनात्मक मूल्यांकन आकलन, एंड सी है स्वमानक आकलन, एंड डी है अनौपचारिक आकलन। तो किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से अगर तुलना की जाती करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम स्वमानक आकलन कहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुक्स जो है के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समवयस्कों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम
बनाता है। मूक्स जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समवयस्कों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? तो वो जो सुगम बनाता है, ए है वीडियो, बी है मूल्यांकन, सी है पाठ सामग्री एंड डी है परिचर्चा मंच। तो परिचर्चा मंच जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से जो शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समवयस्कों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है वो है परिचर्चा मंच। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से परिचर्चा करना। ओके, तो परिचर्चा मंच करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? ए है इसमें आविष्कार विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है व्याख्यान विधि एंड डी है प्रदर्शन विधि। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा, परिचर्चा विधि। परिचर्चा विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा OBE के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए है गतिविधियाँ, बी है पाठ्य सामग्री और सी है पूर्वापेक्षाएं एंड डी है अधिगम परिणाम। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो डी हो जाएगा, अधिगम परिणाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए है प्रक्षेपित प्रोजेक्टर, बी है पावर पॉइंट, सी है भौतिक प्रतिरूप एंड डी है LMS। तो परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है भौतिक प्रतिरूप का। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? ए IIM बेंगलुरु, बी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, सी है शैक्षिक संचार संकाय CEC एंड डी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOCs को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? तो वो दिया गया है इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, शैक्षिक संचार संकाय को दिया गया है। ओके, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखवट काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञानता का नैतिक सरोकार चिंतन यह है कि यह ए है अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है, बी है विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति का संवर्धन करता है, सी है इसमें सरकार को समुदायों की पृष्ठभूमि की जांच करने में सक्षम बनाता है एंड डी है व्यापार बाजार शोध का सरलीकरण करता है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा, अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? किसने कहा था कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है MK गांधी एंड डी है श्री अरविंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में पहले से विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। UGC नेट अक्टूबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रबंध प्रणाली LMS के मामले में निम्नलिखित में से कौन सही है? फर्स्ट है इसमें LMS एक सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट क्या है? LMS एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल करेक्ट है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और सेकंड क्या है कि LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जाता है, ये भी करेक्ट है। और थर्ड क्या है कि LMS एक हार्डवेयर है, तो ये गलत है। LMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो हार्डवेयर नहीं है, ये गलत। फोर्थ क्या है? LMS का उपयोग ऑनलाइन क्विज प्रश्नोत्तरी के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फिफ्थ क्या है? LMS का उपयोग संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। तो पहला
कि LMS एक सॉफ्टवेयर है। LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूह के लिए किया जाता है और LMS का उपयोग जो होता है ऑनलाइन क्विज या प्रश्नोत्तरी के लिए किया जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, UGC नेट अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा केंद्रित विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी जो एक है वो शिक्षा केंद्रित विधि है? ए है समस्या समाधान, बी है परिचर्चा विधि, सी है परिप्रेक्षा अधिगम एंड डी है निर्देशन विधि। तो निदर्शन विधि। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है? तो वो है निर्देशन विधि। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? फर्स्ट है पाठचर्या को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए, ये करेक्ट है। सेकंड क्या है, पाठचर्या में केवल सैद्धांतिक संकल्पनाएं ही होनी चाहिए, तो ये रॉन्ग है क्योंकि केवल निगेटिव वर्ड है। थर्ड क्या है, पाठचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है, पाठचर्या को उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। और फिफ्थ क्या है, पाठचर्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, राइट है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से परीक्षण के सामान्य मानदंड कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से परीक्षण के सामान्य मानदंड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें प्रशासनिक स्थिति, ये है। सेकंड क्या है, उच्च कोटि चिंतन कौशल के सभी प्रश्न, तो ये गलत है, ये प्रशिक्षण के सामान्य मानदंड नहीं है। थर्ड क्या है, समय सीमा, बिल्कुल है समय सीमा का। और फोर्थ क्या है, प्रश्नों की प्रकृति, ये भी करेक्ट है। एंड फिफ्थ है अंक आवंटन, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड, कि परीक्षण के समान मानदंड जो हैं वो हैं प्रशासनिक स्थिति, समय सीमा, प्रश्नों की प्रकृति और अंक आवंटन। ओके, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। तो मनचित्र माइंड मैप जो है उसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें थर्ड हो जाएगा, स्व शिक्षा उपकरणों का उपयोग। ओके, तो ए का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, स्व शिक्षा उपकरणों का उपयोग। और बी क्या है, गेमिफिकेशन जो होता है वो होता है प्रश्नोत्तरी क्विज के उपयोग द्वारा सीखना, बी का हो जाएगा 4। और सी जो है उत्क्षेपित कक्षा जो होती है, उत्क्षेपित कक्षा का फर्स्ट हो जाएगा कि शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थी को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। ओके, और डी क्या है, ICT आधारित शिक्षण पद्धति जो होती है, ICT आधारित शिक्षण पद्धति जो होती है वो है, इसका सेकंड हो जाएगा प्रतीयमान वास्तविकता। ओके, तो राइट आंसर जो होगा कि ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा 4, सी का फर्स्ट हो जाएगा एंड डी का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।